अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की ढेर और रहमत से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ऐसा है कि आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है। आपने रहना है हमारे साथ क्योंकि हम जा रहे हैं दुबई मॉल। दुबई मॉल जाते हुए रास्ते में हो गया एक बहुत ही डेंजरस किस्म का एक्सीडेंट। फिर दुबई की टनल्स, रोशनियों का शहर, बुलंदों वाला बुर्ज खलीफा, म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, रोशनियों से भरी बिल्डिंग्स, बच्चों की मस्तियाँ और फिर जी बिग पांडा इन दुबई मॉल। वाटरफॉल्स बहुत ही जो कि ज़बरदस्त है, फ़िश एक्वेरियम जिसने रिकॉर्ड बनाए और जी फिर शॉपिंग है इसमें। और जी हमने पहुंचना है रोशनियों के शहर में, तो जी हम घर से निकल पड़ने हैं, रहना है आपने हमारे साथ। तो जी ऐसा है कि हमारा येस्टरडे प्लान था कि हमने दुबई मॉल जाना है, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब हम अभी रास्ते में हमारा स्टार्ट ही हुआ है तो जी रास्ते में था एक एक्सीडेंट, और वो भी बहुत ही डेंजरस किस्म का। पहले तो हमें पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि हम पीछे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों को मूव वो करते जा रहे थे, लेकिन काफ़ी टाइम हमें यानी कि 15 से 20 मिनट यहाँ पे हमें लगे। लेकिन जब हम आगे पहुँचे ना तो हमें ये पता चला कि वहाँ पे एक बहुत डेंजरस किस्म का ना एक्सीडेंट हुआ है। एक कंटेनर ना उलट गया हुआ था वहाँ पे, मुमकिन है स्पीड की वजह से या किसी से उसके टकराव हो गया है। तो जो उलटने की वजह से ना उसका जो पेट्रोल था ना वो सारा ना लीक हो रहा था। ये रोड पे नज़र आ रहा है, और यानी कि काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल जो था ना उनका लीक हो चुका हुआ था, जो कि बहुत ही डेंजरस बात थी। लेकिन वो वहाँ पे ट्रैफिक को ब्लॉक भी होने नहीं थे दे रहे, वो गाड़ियों को गुजारते चाहते कि ताकि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज ना आए। और अभी तक कोई शुर्ता या कोई एम्बुलेंस वगैरह यहाँ नहीं पहुँची थी। लेकिन जी हम उनको क्रॉस करके ना वहाँ से तो हम आगे को आगे चलें जी। अब मैं दिखाती हूँ आपको दुबई। जब हम इस रोड पे आते हैं ना तो जी धुंधली धुंधली जो हमें बुलंदों वाला इमारतें नज़र आती हैं ना, यही देखने दुनिया आती है यहाँ पे। बिल्डिंग्स को बनाने में जी इन्होंने कमाल ही कर दिया है, और जी बल्कि एंड कर दिया है जी। अच्छा, जैसे जैसे हम आगे को जा रहे हैं बिल्डिंग्स हमारे नज़दीक आते जा रही हैं, और हम जा रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, हम दुबई मॉल को फॉलो कर रहे हैं और उस तरफ जा रहे हैं। बस जी अब हम हमारे राइट साइड पे ये जो एक पिरामिड सा नज़र आ रहा है ये है वाफ़ी मॉल। वाफ़ी मॉल में इतना ज़्यादा रश नहीं होता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत मॉल बना हुआ है। अच्छा, जब हम अभी आ रहे थे ना तो वाफ़ी मॉल हमारे राइट साइड पे आ रहा था, लेकिन सड़कों का ऐसा तालमेल है कि हमें पता भी नहीं चलता है और होते हम सीधे ही हैं। और अब वाफ़ी मॉल अब हमारे ना लेफ़्ट साइड पे आ गया है। बस जी हम इन सड़कों को नापते हुए सफ़र तय करते हुए ना, एक्चुअली हमें थोड़ा सा ना वाफ़ी मॉल में काम भी है, हमने वो थोड़ा सा काम निपटाना है और फिर यहाँ से निकलना है। बस जी हम ज़्यादा नहीं, हमें तकरीबन आधा से पौना घंटा जो था ना वो हमें वाफ़ी मॉल में लगा, और फिर बस जी हम फिर दोबारा से यहाँ से चल निकले, और जी हमने फिर से अगेन अपने रास्ते पे। जी ये हमारी राइट साइड पर ना अल्लाह वाली बिल्डिंग है, इसके ऊपर ना बड़ा सा अल्लाह लिखा हुआ है, तो इसको अल्लाह वाली बिल्डिंग ही बस कह देते हैं। एक निशानी अपने तौर पे रखी हुई इस मॉल का या इस बिल्डिंग का या प्लाजे का नाम क्या है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ये इस वक्त इशारा बंद है जिस पे हम खड़े हैं, और जी इशारा बंद ज़रा अपने टाइम से ज़ाहिर है खुलना है, तो जी बस फिर हम निकल पड़ेंगे। यहाँ पे दुबई के जो रोड्स हैं ना या इनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं रोड की, अगर हम एक मिस कर जाए ना तो काफ़ी लंबा हमें ना सफ़र तय करना पड़ जाता है। यू टर्न भी दूर हो जाते हैं सम टाइम, और बस इस तरह मुश्किल हो जाती है। ये थोड़ा सा ना क्योंकि कम आना जाना होता है यहाँ पे तो हमें थोड़ा अंदाज़ा नहीं होता, तो नेविगेशन के बगैर हम यहाँ नहीं आते। तो जी हमने अब ये दुबई एयरपोर्ट क्रॉस किया, और बस अब हमारे राइट लेफ्ट में ना बिल्डिंग्स का जो एक सिलसिला है ना वो स्टार्ट हो चुका हुआ है। देखिए हम ज़ोहर के टाइम के तकरीबन निकले थे, और ये 1.5 घंटा तो हमारे घर से लेके यानी कि अलैन से दुबई तक की जो मुसाफत है ना वो 1.5 घंटे की है, वो कवर की है, और साथ में जो हमारा काम था वो भी निपटाया है। और जी अभी हम इस जगह तक पहुँचे हैं, दुबई मॉल के पास अभी हम नहीं हैं, थोड़ी डिस्टेंस पे हैं। तो ये जी सूरज ग़ुरूब हो रहा है। बस जी हम पहुँचते पहुँचते जी हम सूरज ग़ुरूब हो चुका हुआ था टोटली। बस जी अब हमारी एंट्रेंस बिल्कुल हमारे ना राइट साइड पे इसकी पार्किंग आ जानी है दुबई मॉल की, तो बस हमने एंट्रेंस ले लेनी है। अच्छा, जब सूरज ग़रूब हो जाता है ना
तो फिर जो रोशनियों का शहर तैयार होता है ना दुबई, वो तो यूँ होता है जैसे दुनिया ही बदल जाती है, जज्बात ही बदल जाते हैं, इस तरह का सीन हो जाता है। और ये देखें इस वक्त अंडरपास से हम बाहर आ रहे हैं तो यूँ है जैसे बिल्डिंग्स राइज़ हो रही हैं, राइज़ होती होती ना बड़ी हो जाती हैं। तो एक बहुत प्यारा जो है ना कम्बिनेशन सा ना रोशनियों का और बिल्डिंग्स का जो कम्बिनेशन है कमाल का हो जाता है। और ये इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है ना म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर है। ये जो बना दिया ना कमाल कर दिया है भाई, उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया है, मनवाया है। और हर साल, और अगर हर साल नहीं तो दूसरे साल जो होता है ना, उन्होंने एक एडिशनल एक अट्रैक्शन ज़रूर देनी होती है जो कि जाज़बियत की वजह है। और मेरा ख़्याल है कि इस वक्त वर्ल्ड वाइड जो है ना जो तवज्जो का मरकज़ है ना वो दुबई है, और बेस्ट बिज़नेस भी दुबई ही में हो रहा है। बस जी अब क्या है कि कहने की तो बात ही नहीं रहेगी, हर चीज़ अपने मुंह बोलता सबूत है। बस जी अब हम जी अब ये बुलंदों वाला जो हम बिल्डिंग्स हैं ये सब हमारे देखते देखते बिल्कुल हम इस वक्त दुबई मॉल के पहलू में हैं, और ये हम पार्किंग की तरफ टान ले रहे हैं। और बुर्ज खलीफा साहब हमें सामने से देख रहे हैं और हम इनको देख रहे हैं, और देखते देखते हम जी दुबई मॉल की जो पार्किंग है ना उसमें हम एंटर हो रहे हैं। और दुबई मॉल की जो पार्किंग है ना उसका भी सिस्टम क्या कमाल का है, यानी कि हर चीज़ मोनेटाइज है। अच्छा दुबई मॉल की जो पार्किंग है ना इसमें गाड़ी की स्पेस मिलना ये भी एक मुहिम्मा ही है। यानी कि अगर किसी को टास्क दिया जाए ना कि तुम कम से कम टाइम पे तुम गाड़ी लगाओगे तो तुम विनर हो, तो जी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेवल्स हमें सारे घूमने पड़ते हैं, इतना रश होता है दुबई मॉल में। जब भी आ जाओ जो जी फाइनली हम गाड़ी पार्क करके खज्जल खुआरी यानी कि 2-3 लेवल हमने घूमे हैं, फिर जाके हमें पार्किंग मिली। पार्किंग करके जी हम आगे दुबई मॉल जिस लेवल पे हमें पार्किंग मिली उसी लेवल से हमने एंट्रेंस कर ली। तो जी यहाँ पे एक मैडम बैठी हुई थी बड़ी औखी होके। अच्छा दुबई मॉल की मैं आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ कि इसकी एग्जांपल मैं इस तरह आपको देती हूँ कि अगर कोई विज़िटर आया है दुबई में और वो दुबई मॉल नहीं आया और वो वापस चला गया तो समझे वो दुबई आया ही नहीं। यानी कि जिस विज़िटर ने दुबई मॉल को विज़िट नहीं किया तो समझें उसका जो ये जो टूर था ना वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो क्या जाके बताएगा पीछे कि मैं दुबई मॉल गया ही नहीं। भाई दुबई मॉल के अंदर इतना कुछ है कि हर चीज़ है, शॉपिंग मिलेगी, डाइनिंग मिलेगी, आपको इंटरटेनमेंट मिलेगी, आपको एडवेंचर मिलना है, यहाँ पे एक्वेरियम मिलना है, आपको क्या कुछ नहीं मिलना है यहाँ पे, हर चीज़ इसमें इन्होंने। और दुबई मॉल का जो मैप भी है जो उस तरह उन्होंने उसको बिल्ड कर दिया हुआ है, कमाल किया हुआ है। और फिर जब हम इससे बाहर निकलते हैं तो सामने हमें बड़े भाई साहब भी मिलते हैं, यानी कि बुर्ज खलीफा भी मिलता है हमें वहाँ पे। फिर जो फाउंटेन्स का जो शो होता है कमाल है, यानी कि जो दुबई मॉल नहीं आया जिसने ये चीज़ें नहीं एक्सप्लोर की तो समझे वो दुबई गया ही नहीं है, एवं ही बस झूठ मूठ कह रहे हैं। और दुबई मॉल एक ऐसा मॉल बन गया हुआ है, ऐसी एक अट्रैक्शन बन गई है, एक ऐसा हमारा सेंटर पॉइंट बन गया है दुबई का कि अगर हम इस पे डेली एक टॉपिक को भी लेके इस पर वीडियो बनाए ना तो वो आराम से बनेगी। और इतने सालों में एक आपको बात बताऊँ तो हम इतने सालों में इसको मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ कंट्रीज से भी इसको विज़िट करते हैं और आज तक फिर भी हम इसको पूरा नहीं विज़िट कर पाए। ये इतना बड़ा भी है और इतना कुछ इसके अंदर है। तो जी बस ये और दुबई गवर्नमेंट ने दुबई मॉल के अंदर वक्तन फ़वक्तन ऐसी अट्रैक्शंस ऐसी एडिशंस डाली हैं कि अगर हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो दूसरा तैयार हो चुका होता है। तो यानी कि कुछ ना कुछ हमें नया देखने को और करने को यहाँ पे मिलता रहता है। अच्छा अब बात करते हैं परफ्यूम्स की। ये जो मेरे इस वक्त वॉल नज़र आ रही है ना, ये दीवार सिर्फ नहीं है, ये परफ्यूम्स की वैरायटी यहाँ पे पड़ी हुई है। What kind of fragrance is this one? How much for this one and this one? 1437. And this one? Same price. Same price. And this too is new launch.
Long lasting? Yes. Very long lasting. Sweet. Sweet, yeah. And the spicy one. This is very good. I want to This try. one, the vanilla. This one vanilla? No. I don't like vanilla. How much for this one? 2,203. और परफ्यूम्स की आपको बहुत वैरायटी यहाँ पे मिलेगी, यानी कि कौन सी खुशबू आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली, ये बात है। यानी कि एक खुशबू का शहर भी अगर मैं कहूँ ना तो ये गलत नहीं है। मीन जी ये मिनी फ्रांस भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। और जी बस देखें, तालमेल देखें विज़िटर्स का, कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। रौनक ही रौनक है इस मॉल के अंदर। अच्छा, कोविड के भी दौरान जो था ना, विज़िटर ना होने के बराबर भी था ना, तो भी इसके बावजूद तवज्जो का जो मरकज़ था ना, यही मॉल ज़्यादा रहता था। अच्छा, यहाँ पे ज्वेलरी थी, मैंने देखी कमाल की, यानी कि डिज़ाइनिंग ऐसी है कि मुड़ के देखना पड़ जाता है। बस जी इधर से थोड़ा सा ही हम आगे गए तो हमें एक ना पांडा नज़र आया। देखें आप पांडा क्या है, चाइनीज़ का जो है वो ये पांडा है, और जो हमारा पांडा होता है ना वो किचन में होता है। ठीक है, हम उसको पांडा कहते हैं। और ये देखें ये वाला पांडा ही मैंने कभी आपको दिखाती हूँ। बच्चों के लिए वैसे बहुत अच्छी एंटरटेनमेंट की, तो उनके साथ बहुत इंजॉय बच्चे करेंगे, वीडियोज़ भी बना लेते हैं और पिक्चर्स भी ले लेते हैं। और ये वाटरफॉल जब से दुबई मॉल है तब से ये वाटरफॉल भी इधर ही है, कहीं नहीं गया। और जी ये है वो जगह जहाँ से एंट्रेंस हैं, मुख्तलिफ एंट्रेंस हैं। जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो बाहर हमें ना वो मिलता है बुर्ज खलीफा और वाटरफॉल। और ये हम ऊपर वाले फ्लोर पे है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे एक्वेरियम नज़र आ रहा है। लेकिन आज हम ऊपर से जो एक टनल सी बनाई हुई है ना, हम उसको क्रॉस करेंगे। और ये जो एक्वेरियम है ना, ये तो रिकॉर्ड है, यानी कि दुबई मॉल में तो ये एक मेन अट्रैक्शन है ही, लेकिन ये ऑल ओवर वैसे भी रिकॉर्ड है एक्वेरियम जो है। और इस एक्वेरियम में इन्होंने फ़िश की वैरायटी की जो है ना भरमार की हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे ना वैरायटी मिलती है। यानी कि सॉल्ट फ़िश है, जेली फ़िश है, टाइगर फ़िश भी इसमें नज़र आई हैं। मैं जिस साइड पे हूँ उस साइड पे ये वाली फ़िश ज़्यादा आ रही थी, मूव कर रही थी। और ये देखें कि इसका साइज़ चेक करें इसका, और ये देखें, और एकदम से इकट्ठी होके एकदम से आ जाती हैं और फिर एकदम से गायब हो जाती हैं। इनकी मूवमेंट समटाइम यूँ लग रही होती है जैसे इनको किसी रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है। ये देखें, और ये देखें अभी वो सारी फ़िश जा चुकी हुई हैं। और जी ये स्ट्रिंगरे देखें एकदम से ना नमूदार हो गई है। बस इनकी मूवमेंट इस तरह है जैसे उनको रिमोट के साथ कंट्रोल किया जाता है। कह रही है पैसे दो। अब तुमने आ जाना है। और यहाँ पे शार्क भी यहाँ रखी हुई है, और दूसरा जो है क्या है, यहाँ पे स्कूबा भी ऑप्शन, किसी ने स्कूबा भी करना है वो उसके भी ऑप्शन है। और साथ में लास्ट आई थिंक सो सेकेंड लास्ट यहाँ पे मरमेड रखी हुई थी, तो वो भी बड़ा ही प्यारा था। लेकिन उस टाइम पे मैं कोई वीडियो शायद बनाई भी हो तो वो मेरे पास नहीं है कि मैं वो आपसे शेयर ही कर लूँ। बहरहाल यानी कि एक्वेरियम को देखते देखते ना टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। और एक लम्हा ऐसा भी आता है कि यूँ फील हो रहा है जैसे कि हम समुंदर के अंदर ही हैं। और एक थोड़ी सी ना खौफ की भी वाइब आती है थोड़ी सी। बहरहाल जिनको इस चीज़ का बहुत शौक़ है उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस जगह को विज़िट करें और इसको एंजॉय करें। ये एक्वेरियम जो है ना वाकई देखने के लायक है। अगर कोई दुबई मॉल में आया है और उसने ये एक्वेरियम को नहीं विज़िट किया, एक्सप्लोर नहीं किया, एंजॉय नहीं किया, तो उसका दुबई मॉल में आने का मेरे ख़्याल में कोई मज़े की बात नहीं हुई। ठीक है, ये जी है सी वर्ल्ड में आए हैं। यहाँ पे स्टफिंग टॉयज़ हैं सारे, यानी कि फ़िश, क्रोकोडाइल, स्नेक, सब चीज़ें हैं। और फिर इन्होंने इसमें रियल जो सारी चीज़ें हैं उनके साथ भी यहाँ पे डेकोरेशन अपनी शॉप की हुई है, यानी कि इसकी जो डिस्प्ले था और बहुत प्यारा था। और ये फिर अंदर इसके एक सेक्शन था जहाँ वो टिकट लेके अंदर जाना है, और वहाँ पे जाके फिर अंदर से सी वर्ल्ड इनकी अलग है एक, वो देखने वाली जगह है। बहरहाल ये क्लोजिंग टाइम था इनका, जिस वजह से हम फिर इधर से वापस आ गए हैं। ये एक टर्टल मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन अवाम ने इसमें कोई लेने में इंटरेस्ट शो ही नहीं किया।
ये टर्टल बहुत प्यारा बना हुआ था और ये था कि इसका साइज़ भी बहुत अच्छा था और डिफरेंट साइज़ के 3 साइज़ में इनके पास ये थे। ये सबसे बड़ा वाला ये था और इतना क्यूट और इनोसेंट लग रहा था, बट जी अवाम का इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर एम्बैरेस करवाना हो ना तो देसी लोगों से करवाया करें आप लोग। कोई गल नहीं पता रहा। वर्ड मेरे को नहीं, आप लोगों ने रोस्ट करवाना हो या एम्बैरेस करवाना हो ना तो देसी लोगों से करवाया करें, रिफील भी होगा। जी अब बारी आ गई है फूड कोर्ट की और ये है सुशी। सुशी किसने खाई हुई है? वो जो कच्ची फ़िश वाली सुशी है वो कौन कौन खाता है? जी मैं तो कभी नहीं खाऊंगी और ना ही मुझे कोई तलब है। और जी ये अब हमारे सामने आ गई है अलबेक और जी लाइनें लगी हुई हैं, नंबर बहुत आगे तक चल रहे हैं। सो हमने इधर बिल्कुल नहीं रहना क्योंकि बहुत लंबी लाइन है। सो हम यहाँ से फिर ड्रॉप होते हुए ना हम आ गए इधर खाड़ी की तरफ। जी हम खाड़ी में आ तो गए तो ये इनका ना क्लोजिंग टाइम था, तो बस ये हम ही थे जो इधर दन आ रहे थे। सो वो अपना काउंटर क्लोज़ कर रहे थे और हम बाहर आ गए और जी मियाँ साहब की हो गई बचत। और अब ये जब हम बाहर आए हैं खाड़ी से बिल्कुल बाहर आते हैं तो ये नीचे वाले फ्लोर पे ये इनके परफ्यूम्स के और मेकअप्स के स्टॉल है। मैंने कहा दिखा दूँ, फिर ना कहना दिखाया नहीं सी। और देखें अब तकरीबन लोग भी 80% लोग जा चुके हुए हैं, दुकानें बंद हो चुकी हुई हैं, मॉल हमने करा दिया बंद और अब हम जा रहे हैं लिफ्ट की तरफ और उस लेवल पे जा रहे हैं जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। जी देख लें जी मॉल बंद करा के हम आ रहे हैं बाहर। टेंशन नहीं है कि ये ना हो कि सिर्फ हम आ जाएं और बाकी लोग एंजॉय करते रहें। हम मॉल बंद करा के बाहर से फिर बाहर और फिर अब हम आ गए हैं बाहर। लें जी यहाँ से बाहर आके हमने बस खाना पीना किया क्योंकि वो फूड कोर्ट में तो एक तो लाइनें बहुत लंबी थी और फास्ट फूड का कोई इतना ख़ास मूड नहीं था बन रहा। बस जी खाना पीना किया और फिर जी नेविगेशन लगाई और अलैन को हमने फ़ॉलो कर लिया और अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। बस ये बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, दुबई मॉल का विज़िट कैसा लगा। अब चाहूँगी मैं आपसे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।